तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर। जी हाँ, एक बार फिर मैं दिशा लेकर आ गई हूँ आपके मन के सवालों को हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार दीपक जी। दीपक जी, आज का विषय हमारा बड़ा खास है क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में कई सारे सवाल है। देखा जाता है कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई के बाद, बहुत सारी जॉब्स के बाद भी लोग स्टेबल नहीं हो पाते, उनके करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आज नौकरी है, कल छूट गई, तो एक जो स्थिरता होनी चाहिए करियर में वो नहीं है। तो वो जो उतार चढ़ाव है करियर में क्यों होते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण आपने आज प्रश्न किया, क्योंकि अक्सर ये सब चीजें देखने को आती है कि कई लोगों का नौकरी लगी, पहले तो लगती नहीं, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई, लेकिन है। नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगी तो फिर छूट गई कुछ महीने, या जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ स्ट्रेस हो रहा है, अपने बॉस से नहीं निभ रही है, कोलीग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो एक तो होता है कि कार्य क्षेत्र आपके पास है लेकिन बहुत स्ट्रेस है जी, और वो हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। एक होता है कि स्थिर ही नहीं हो रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, आपका काम छूट रहा है, आप फिर काम कर रहे हैं, आपका काम फिर छूट रहा है, कभी एकदम हाइट पे पहुंच गए, फिर नीचे आ गए, फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं, टॉप लेवल पे पहुंच गए, फिर 2 साल बैठे रह गए, फिर सोच रहे हैं कुछ भी मिल जाए तो करूं। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इसको कुंडली से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है जी होना। और इसको ज्योतिष जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो प्रिकॉशनरी है। जैसे कोई घटना घटित हो रही है, उससे पहले अगर उसके ऊपर आप काम करते हैं तो कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम छोड़े रहते हैं चीजों को, भ्रम भ्रांति समझते हैं कि ज्योतिष तो ऐसे ही है, बहुत से लोगों के मन में। हाँ, जब तक मैं देखता हूं कि 99% लोग समस्या में नहीं आते तब तक ज्योतिष, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो समस्या में आने के बाद पहले 10 चीजों को ट्राई कर लेते हैं जी, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं जी जी। तो मैं इसको जो औषधि सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, उससे बड़ा मैं इसको जोड़ता हूं कि आप जब आपका रोग एकदम जब चरम पे पहुंच गया, फिर तो डॉक्टर के पास बहुत विकल्प नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह से ज्योतिष में अगर आपकी चीजें बहुत बिगड़ गई तो आपके पास कोई अंतर बस इतना है कि उसमें रोग से पहले आप नहीं पता कर सकते कि मुझे इस रोग की संभावना है जी। हाल आजकल वो भी साइंस अब आने लगा है कि कुछ ब्लड सैंपल ले रहे हैं और बता रहे हैं शायद कि आप कौन सी चीजों के प्रोन है जी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में प्रोन 100% तो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एस्ट्रोलॉजी और दुनिया का कोई साइंस 100% नहीं, हमेशा उसमें नए शोध नई चीजें आती रहती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम पहले समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली या हमारी एनर्जी इस चीज की प्रोन है और हमको इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। उस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, आप पहले उसके स्टेप्स ले सकते हैं, सोच समझ के फैसले ले सकते हैं। अब कई बार ऐसा देखने में आता है कि एजुकेशन बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, थ्रू आउट जो है अच्छे फर्स्ट क्लास है, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जब करियर शुरुआत हुआ तो डमाडोल हो रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका 10th भाव का डिस्टर्ब होना। 10th भाव का, हाँ, 10th हाउस अगर डिस्टर्ब है जी। अब देखिए, धन नहीं आना तो धन का अलग अलग भाव है, एकादश भाव और दूसरा भाव। उसके बाद 10th भाव क्या है कि अगर वो क्षेत्र डिस्टर्ब है आपका 10th हाउस, तो आपके जिंदगी में बार बार उतार चढ़ाव परिवर्तन, जैसे चंद्रमा बैठ गए जी, तो चंद्रमा अगर उच्च के बैठे और अस्त नहीं है, मतलब वृषभ में ही चंद्रमा और सूर्य नहीं है जी, ठीक है, तब तो अस्त का मतलब होता है कि चंद्रमा अमावस्या के आसपास जन्म होगा, सूर्य चंद्रमा एक साथ है तो अमावस्या के आसपास जन्म होगा। तो जनरली कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी तक चंद्रमा मजबूत माने जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि तक चंद्रमा कमजोर माने जाते हैं, क्योंकि आधा रहेंगे लगभग, तो पावर कम है। दूसरी बात, नीच के हो गए, वृश्चिक पे हो गए, जो है वो वृश्चिक के चंद्रमा हो गए 10th भाव में, नीच राशि के हो गए, ग्रहण योग में हो गए, राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा उतार चढ़ाव और कार्यस्थल पे कठिनाई देखने को मिलेगी, स्पेशली करियर में। करियर में, शिक्षा से नहीं जी, शिक्षा तो 5th भाव है, पता चला 5th भाव पे सूर्य बुध गुरु बैठे हुए हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपको दिक्कतें आएंगी, खूब ज्ञान है, आपको ज्ञान में आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं दुनिया।
लेकिन जब काम की बारी आएगी तो तब आप अस्थिर हो जाएंगे। आप जो है वो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा और करियर को मिक्स मत करिए। कई लोग बहुत ज्ञानी होंगे, बिल्कुल धन नहीं कमा पाते। We have seen people. हाँ, ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है लेकिन स्थिर ही नहीं है। लोग कहते हैं यार, और वो दूसरों को सलाह देंगे, दूसरों को उनकी सलाह से दूसरे उन्नति करेंगे, बिल्कुल, लेकिन वो खुद स्थिर नहीं हो पाते, क्योंकि उनका दसम भाव जो है, तो दसम भाव अगर ठीक नहीं है, दसम भाव में उच्च के राहु के अलावा माने मिथुन या कन्या का राहु बैठा हो अकेले 10th हाउस में, तो बहुत उन्नति देता है। लेकिन करियर का पहला हिस्सा बड़ा स्ट्रगलफुल होगा। करियर का शुरुआत जो है वो बहुत स्ट्रगलफुल होगा। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो आज देश में बड़े नाम है उनके, लेकिन उन्होंने शुरुआत में बहुत झंझावात झेले, आज के डेट में लगभग टॉप पोजीशन को ले रहे हैं इंडिया में। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत बड़े, बहुत प्रभावशाली लोग हैं आज के डेट में, लेकिन उनका दसम भाव में राहु जो है बड़ा प्रभावशाली है। लेकिन अगर उच्च का राहु नहीं हुआ, मिथुन का राहु नहीं हुआ, कन्या का राहु नहीं हुआ, अकेला राहु है नहीं, तो बड़ी कठिनाई होगी, तो बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि फिर वो, और अगर कहीं राहु के साथ शनि की युति हो गई तो ऐसी कंडीशन में फिर इतना रुकावट आता है ऐसे लोगों के, बहुत सारे हर्डल, हमें कोई काम ही जल्दी नहीं होगा ना। जब भी आप करियर से संबंधित कोई काम करने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत, ऐसे प्रमोशन मान लीजिए आपका इस साल होना है जी, अब वो टले जा रहा है, कोई रीजन चाहे कुछ भी हो, टले जा रहा है, इस साल भी नहीं हुआ, अगले साल आप इंतजार कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से कहीं मिला तो फिर वहां झंझावात शुरू हो गया। तो इस वजह से बहुत बाधा आती है। और सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है कि दशमेश अगर खराब है, दसम, कई बार तो दशमेश अगर बहुत खराब है तो आपको काम ही जल्दी नहीं मिलेगा। तो दीपक जी, हम कह सकते हैं क्या कि ये जो दशम भाव है, 10th हाउस, ये करियर के लिए ही होता है? नहीं, देखिए, करियर एक बहुत वाइड एरिया आप कवर कर रही हैं जी। करियर में 3-4 चीजें होती हैं। एक होता है पद और प्रतिष्ठा, ये भी करियर का हिस्सा है। दूसरा है आय, इनकम कैसी है। तीसरा है बचत, आपकी बचत कितनी है। ये जो है, और समय पे नौकरी लगना और लंबे समय तक नौकरी या कार्य व्यापार में रहना, ये सारी चीजें करियर से जुड़ी हुई हैं। तो करियर कोई एक नहीं बल्कि 4-5 चीजों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत प्रतिष्ठा है लेकिन धन नहीं है, उसके पास धन बहुत है तो प्रतिष्ठा नहीं है जी। तो आप जाएंगे देखेंगे कई कबाड़ी वाले हैं जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, स्क्रैप का काम कर रहे हैं, और अरबों में है या करोड़ों में है। मतलब अगर आप दिल्ली के ही आप चले जाइए, कुछ एरिया में, पारगंज में चले जाइए, ओखला में चले जाइए, उधर चले जाइए, आप जहांगीरपुरी साइड में जाइए, तो वहाँ कबाड़ी का, और हमसे आपसे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं, नाम नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ लोग हैं बहुत प्रतिष्ठा है, धन नहीं है। काम आप क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, तो कुछ उसी में देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है कि आप काम को किस तरह से करते हैं ये मैटर करता है, लेकिन कार्य का क्षेत्र तो है ना। अब एक जो शिक्षक को प्रतिष्ठा मिलती है वो तो किसी कबाड़ी वाले को आप नहीं देते। यही बोलेंगे कबाड़ी वाला भले वो अरबपति हो तब भी वो उपलब्धता नहीं होगी जो एक शिक्षक को होगी, एक प्रोफेसर को होगी, एक आचार्य को होगी, एक किसी प्रिंसिपल को होगी, किसी कुलपति को होगी, वाइस चांसलर को होगी, वो प्रतिष्ठा तो नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से प्रतिष्ठा, तो करियर जो है वो कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। स्थिरता की कमी, 10th हाउस अगर डिस्टर्ब है तो स्थिरता की कमी हो जाएगी। इस पर शायद पहले भी मैं बात कर चुका हूं। अगर आपका लग्न डिस्टर्ब है तो आपको परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आपका 11th हाउस डिस्टर्ब है तो आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपको परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा, लेकिन इनकम हमेशा जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। इनकम कई बार होती ही नहीं है। तो इस तरह से चीजें आती हैं। लेकिन करियर में अस्थिरता से अगर आपका संबंध बार बार काम में उतार चढ़ाव का है, उसके लिए 10th हाउस बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। 10th हाउस का आप विश्लेषण करें, 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर 10th हाउस लॉर्ड 10th में बैठा तो कोई बात ही नहीं। ओके, ठीक है, फिर तो पूछिए मत, करियर में बहुत उन्नति होगी। दशमेश दशम भाव में बैठा है। हालांकि मैंने कहा कि और भी फैक्टर होंगे, लेकिन कम से कम वो जो काम करेंगे उसमें स्थिरता तो दे देगा। दशम भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा है, आदमी आजीवन नौकरी करेगा, उसकी नौकरी छूट भी जाएगी तो फिर पा जाएगा जी। बंधन थोड़ा महसूस करेगा वो उसको हमेशा लगेगा कि यार वो सफोकेटेड फील करता है वो, लेकिन नौकरी हमेशा रहेगी।
दसम पर एकादश भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हों तो खराब नहीं, मतलब आपस में शत्रुता ना हो। आपस में अगर शत्रु ग्रह दसम भाव में बैठ गए तो भी बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। पॉजिटिविटी वाला। नहीं, अगर दो ग्रह बैठ गए और नेचर के इसमें शत्रु हैं तो बहुत उतार चढ़ाव आएगा आपके करियर में, हमें और तगड़े वाद विवाद एंटी हो गए। कार्य क्षेत्र पर आपके एक ग्रह अच्छा चलेगा, उसी समय कोई दूसरा ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके अपने हायर अथॉरिटी के साथ बहुत टकराहट हो जाएगी। तो वो टकराहट के कारण कई लोगों को कार्य क्षेत्र में केस मुकदमा हो जाता है, लीगल चीजों में फंस जाते हैं। तो शनि अगर अपने उच्च के नहीं हुए नीच के हो गए और सूर्य से कहीं प्रभावित हो रहे हैं, या सूर्य ठीक नहीं है आपका, सूर्य भी कहीं नीच में चला गया, शनि दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर केस मुकदमे की संभावना आपके कार्य क्षेत्र में बन जाती है जी। शुक्र राहु की युति हो गई जी, और कहीं सूर्य भी वहीं पर है तो आप बड़े स्कैंडल में फंसेंगे। ओके। चारित्रिक कार्य क्षेत्र पर आप देखती हैं कई लोग कार्य क्षेत्र पर कैरेक्टर से रिलेटेड स्कैंडल में फंस के लोगों का करियर बर्बाद हो गया। बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। तो अगर इस तरह के योग होंगे तो लाइफ कहीं किसी न किसी मोड पे, जरूरी नहीं तुरंत खराब हो, लेकिन किसी न किसी वो प्रोन होते हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऐसे ज्योतिष में मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि कोई एक सूत्र नहीं है कि हम ये कह दें कि जो है वो ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, बस एक ही ये है तो इसी से काम चल जाएगा। आपको हमेशा बहुत से फैक्टर्स का एनालिसिस, लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटी बात करूं कि हाँ भाई करियर में उतार चढ़ाव बहुत आ रहा है, तो आप अपने दसम भाव के स्वामी का जरूर, दसम भाव और उसके स्वामी का 2 का एनालिसिस जरूर करिए। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आपके करियर में उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा जी। बाकी जगह से बैलेंस आप होते रहेंगे और चीजें मजबूत हैं तो, लेकिन आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है, बार बार आपका स्थान परिवर्तित हो सकता है, कई बार नौकरी चेंज होगी, कई बार कंपनी वही है लेकिन आप बदले जा रहे हैं हर 2-2 साल में, 1 साल में, कभी बेंगलोर है, कभी दिल्ली है, कभी मद्रास है, कभी चीज बदलते जाएंगे, आप रह ही नहीं पाएंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये जो अस्थिरता है करियर में, इसका सबसे बड़ा कारक 10th हाउस है और इस कारण जो है हमेशा आपके करियर में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और भी जैसे मैंने कहा कि फैक्टर देखना पड़ेगा कि धन नहीं आ रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कई लोग हैं प्रमोशन नहीं हो रहा, एक टिके हुए एक ही जगह पर। उल्टे प्रमोशन के मामले में भी 10th हाउस बहुत जिम्मेदार है, लेकिन उसमें भाग्येश भी जिम्मेदार होता है, 9th हाउस लॉर्ड भी जिम्मेदार होता है। अगर 9th हाउस ठीक नहीं है तो भी आपको समय पे प्रमोशन नहीं मिलेगा, भाग्य, क्योंकि प्रमोशन के मामले में भाग्य का भी साथ होता है। दसम भाव कर्म का है, कर्म आपके अच्छे, 10th हाउस मजबूत है, कर्म आप करेंगे खूब बढ़िया, ख्याति भी आपको मिलेगी, प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। लेकिन भाग्येश अगर कमजोर है तो आप अक्सर अच्छे अवसर या महत्वपूर्ण मौकों पर चूकेंगे, चीजों अपॉर्चुनिटी मिस होगी, क्योंकि लक सपोर्ट नहीं कर रही है आपकी। तो ये जो है वो, इसीलिए मैंने कहा कि देखना तो कई चीजों को पड़ता है, लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि मोटा मोटी आप मान के चलिए कि अगर आपके करियर में स्थिरता नहीं है, आप बार बार अस्थिर हो रहे हैं, तो आप 10th हाउस का विश्लेषण जरूर करें, उसकी स्थिति को देखें, उससे संबंधित उपचार करें। और जो है उपचार भी अलग अलग ग्रहों का अलग अलग तरह से हो जाता है। चंद्रमा खराब है जी, तो चंद्रमा के सबसे ज्यादा चंद्रमा डिस्टर्ब कर, चंद्रमा दसम भाव में आ गया, उच्च का भी होगा ना तो यात्रा बहुत होगी, स्थिर तो नहीं रहने देगा वो एक जगह आपको। बस यही है कि आप चंद्रमा उच्च के हैं, मान लीजिए वृषभ के चंद्रमा है, शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो आपकी नौकरी आनंद वाली होगी, स्थान तो परिवर्तित होगा लेकिन आप इंजॉय करेंगे। लेकिन एक जगह रहे, कई लोग आजकल देखिए आप जो ट्रेवल ब्लॉगर हैं, वो जा रहे हैं अपना खूब रिसोर्ट में, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को कवर कर रहे हैं, तो वो मीडिया में भी हैं, लाइमलाइट में भी हैं, प्रसिद्धि भी है, यात्राओं को एंजॉय कर रहे, एक जगह नहीं है, लेकिन ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा। चंद्रमा कमजोर है, खराब है, तो जो परिवर्तन होगा वो कष्टकारी होगा, वो आपको भावनात्मक कष्ट देगा, आपको शारीरिक कष्ट देगा, आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, आप उस परिवर्तन से परेशान रहेंगे, तो परिवर्तन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो एक होता है कि परिवर्तन है लेकिन वो आनंददायक है, एक है कि परिवर्तन है लेकिन वो बहुत कष्टकारी हो रहा है, मजबूरी है, काम करना पड़ रहा है। तो पुनः समराइज कर रहा हूं कि एक चीज से आप कोई फाइनल सूत्र नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि करियर में अस्थिरता है तो दसम भाव का विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है, वो अच्छा है, खराब है या स्थिर है, क्या है, उसी हिसाब से आपको अपने कर्म क्षेत्र पर उतार चढ़ाव या स्थिरता देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। लेकिन चलते चलते अपने खास अंदाज में क्या आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं कोई एस्ट्रो टिप अपने करियर में सफलता के लिए?
मैंने एक तो जब परिवर्तन बहुत योग हो ना, तो ऐसे में ना आपको चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार हमें चयन में गलती हो जाती है। हम हमारे क्या होते हैं, हम खुद अस्थिर विचार के होते हैं। हम अभी आज कोई हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हम तुरंत उसको पकड़ लिए, फिर बाद में लग रहा है अपने को ही लग रहा है अरे यार ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक तो चयन करने में आप सावधानी बरतें, दिमाग को स्थिर रखें। दूसरा, यहां भी ना डिजीज की तरह विश्लेषण करना होता है कि जो दसम भाव में ग्रह बैठा है वो किस प्रकार की टेंडेंसी दे रहा है, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है। जैसे चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा से संबंधित उपचार करने पड़ेंगे। जैसे मैंने शुक्र राहु का आपको बताया, तो ऐसे में फिर आप अपने को बहुत बचा के रखिए विपरीत लिंग के जातकों से। ये केवल पुरुष के लिए नहीं है, कई बार महिलाएं शिकार हो जाती हैं गलत पुरुषों के जी। और उस कारण उनका करियर खराब होता है। तो ये नहीं सोचें कि केवल महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए। तो वहां पर आप हमेशा सावधान रखें कि मुझे अपने कर्म क्षेत्र पे भैया इस विभाग से तो बच के रहना है। जी जी जी। कई बार हमारे हायर अथॉरिटी के साथ बहुत टकराहट होती है। सूर्य को मजबूत करिए, दसम भाव के स्वामी को मजबूत करिए, और हमेशा हायर अथॉरिटी के पास जब आप जाएं तो आप सावधान होकर के जवाब दें या तुरंत जवाब ना दें। कई बार क्या होता है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं क्योंकि कर्म से हम थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं चीजों को। कि देखिए, सूर्य राहु की युति हो जाए तो और अगर वहां गुरु भी आ गए तो ऐसे कंडीशन में, या दसम भाव का संबंध सेकेंड हाउस से बन रहा है, वहां सूर्य राहु की युति हो रही दशमेश के साथ, ऐसे में फाइनेंशियल एलिगेशन लगते हैं आपके ऊपर, आर्थिक अपराध का आपके ऊपर आरोप लग सकता है। तो आप फिर अगर आप अकाउंट सेक्शन में है या फाइनेंशियल जिम्मेदारी अगर आप अपनी संस्था का संभाल रहे हैं, तो ऐसे में आप उस मामले में हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता और सावधानी सबसे बड़ा उपचार है। ज्योतिष से हम ये समझ सकते हैं कि हम किस चीज के प्रोन हो रहे हैं जी। तो कई बार ऐसी कंसल्टेंसी आती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो ये वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे एकदम तो सर हाँ 2 साल में किसी से बात हमके नहीं मत करो जी। अफेयर के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो सेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है जी। तो या फाइनेंशियल चीजों पर आप ध्यान रखिए। कानून के मामले में बिल्कुल ऐसे तो किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे कहीं शनि और सूर्य का संबंध बन रहा है तो फिर तो आपको कानूनी मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कहीं आपके राहु सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर ऐसे में आपको फाइनेंस के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, अकाउंट के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। वो पुनः कहूंगा कि एक सूत्र नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता के। चंद्रमा कमजोर आपकी अस्थिर मानसिकता को दर्शाता है कि आप अस्थिर दिमाग के हैं। तो उसके लिए तो भाई मेडिटेशन से बेस्ट मैंने कोई उपचार ही नहीं देखा। उसमें कोई पूजा पाठ आप कराइए या मत कराइए, उपचार करिए। और चंद्रमा बहुत कमजोर है तो मैंने चंद्रमा के उपचार शायद बताए, एक आध बार फिर से बता देता हूँ कि पूर्णिमा को हवन करना शुरू कर दीजिए रात को चंद्रमा, और पानी खूब पीजिए, पानी पीजिए, स्विमिंग पूल में तैरिए, समय निकालिए थोड़ा, या घर में बाथटब, ये तो हेल्दी भी है और बहुत आप हेल्दी रहेंगे, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा, निर्णय शक्ति बेहतर होगी। और चंद्रमा के लिए रात्रि को हवन करना, स्पेशली पूर्णिमा के दिन 5 चीजें ले लीजिए, नहीं क्षमा करिएगा, 5 चीजें नहीं, अर्घ के लिए 5 चीजें जरूरत होती है। हवन के लिए आप गाय के दूध का खीर बना सकते हैं, गाय का घी ले लीजिए, गाय का उपला ले लीजिए, और थोड़ा जो है चंद्रमा की आहुति रात को दे दीजिए। कभी भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी समय आप रात में घर में आते हो। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरे समय रहते हैं उदित, बादल छाया हो कोई बात नहीं, लेकिन आप चंद्रमा की आहुति दीजिए। चंद्रमा धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा तो ना केवल करियर डिस्टर्ब होता है, स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब होता है, मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, भावनात्मक कष्ट भी आदमी ऐसे लोगों को मिलता है हमेशा होगा। और उसी कारण कहीं वो भी एक कारण होता है जो आपका कार्यक्षेत्र डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं। आपको छोटी सी बात बहुत लग जाए, कार्यक्षेत्र में किसी ने बोल दिया, 3 दिन आप विश्लेषण करते रहेंगे कि अरे उन्होंने ऐसे क्यों कहा, मैंने तो ऐसे किया था। अब आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चंद्रमा का कारण होता है। तो वो भी कार्यक्षेत्र में बड़ी अस्थिरता। तो मैंने एक उपाय बताया, बाकी जो है वो किस ग्रह के एक्चुअल प्रभाव में आप हैं उस ग्रह से संबंधित आप उपचार करें, और ध्यान का प्रयोग जरूर करें। अगर वो ग्रह खराब है तो उसी ग्रह से संबंधित मंत्रों के साथ आप मेडिटेशन करें, 2 काम हो जाएगा, ग्रह की शांति भी और माइंड कूल रहने लगेगा, तो आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, इतनी खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ। दर्शकों, ऐसे ही आगे रोचक चर्चाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अपने सवाल हम तक पहुंचाना ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। दीपक जी के साथ दोबारा मिलूंगी फिर
आपके साथ रोचक चर्चाओं को लेकर। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे आप सबसे। नमस्कार।